हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली आज मैं आ चुका हूँ छत पर कुछ व्लॉग बनाने, क्योंकि भाई आपको मेन टॉपिक बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि आज से मेरी 12th क्लास की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एंड मुझे थोड़ा नर्वस फील भी हो रहा है एंड डर भी लग रहा है। क्योंकि गाइज सभी लोग यही कहते हैं कि 12th से आपकी लाइफ सुधर भी सकती है, लाइफ बिगड़ भी सकती है। क्योंकि अच्छे मार्क्स आए तो आप फ्यूचर में कुछ अचीव करने भी सकते हो, इसीलिए और डर लग रहा है। क्योंकि भाई आपके भाई के पास है मैथ, 12th में PCM ले रखी है, 11th में भी PCM ही थी, तो इसीलिए मेन डर यही है। तो ब्लॉग कम कर दिया करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा रहूंगा, सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहूंगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ एक ईयर मेहनत करनी है और शायद रिजल्ट अच्छा आ भी सकता है। क्योंकि मेहनत करूंगा तो फल मीठा जरूर मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा नर्वस फील भी हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, तीनों चीज़ें मुझे लग रही है। एंड अब ब्लॉग में लॉन्ग ब्लॉग डाला करूंगा, 3 महीने में एक ब्लॉग, और शॉर्ट ब्लॉग हफ्ते में 1-2 डाल दिया करूंगा। क्योंकि एल्गोरिदम हमारी यूट्यूब की ना बिगड़े, इसीलिए तो आप लोग कमेंट कर दिया करें कि किस ब्लॉग पर टॉपिक बनाया जाए, ब्लॉग कैसा बनाया जाए। एंड सो आज का थंबनेल देखो कैसा लग रहा है आपको यही व्लॉग का, तो बताना जैसा लगा हो। एंड अभी तो मैं छत पर आया था और यहाँ पर चूल्हे भाई बंदर ने पूरा खराब कर दिया, क्योंकि नीचे था एकदम ऊपर आया, तो मैंने कहा व्लॉग भी स्टार्ट कर दूंगा अभी। तो यही सब था सिस्टम। लोग देख सकते हो ये चूल्हा सारे के सारे बंदर खराब करके यहाँ पर देखो कितनी गंदगी कर गए हैं। क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर शायद कढ़ाई में तेल था, वो सब फैला के देखो, ये देखो। और इस तरफ तो सभी ऐसा वैसा कर जाते हैं। हमारे यहाँ बंदर सुबह ही आ जाते हैं 9 बजे और ताबड़तोड़ 11 बजे तक अपना सबको सेटअप करने के बाद चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी करने आते हैं 2 घंटे। तो टीन पर कूदते रहते हैं, ऊपर वाली टीन पे भी बहुत कूदते। मुझे नेचुरल लाइट में ब्लॉग शूट करने का मजा ही कुछ आता है। और देख सकते हो कपड़े पर हैं और छत पर भाई मेरे अलावा कोई नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर आपका भाई एक चेयर पर ये बैठा है और दूसरी चेयर पे भाई यहाँ। तो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे नेचुरल लाइट में व्यू थोड़ा अच्छा आता है, और कैमरा तो हमारा सस्ता है ही। बट जैसा हो मैं इसी से स्टार्ट करते करते 3000 सब्सक्राइबर मैंने इसी फ़ोन से किए। एक बात और आपसे बहुत ही पूछते पूछते थक गया हूँ जब से मैं यूट्यूब जर्नी पर आया हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अपलोडिंग टाइमिंग क्या रखें, कमेंट में बताना। जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट होगी अपलोडिंग टाइमिंग उसी समय रखूँगा। क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं कि मेरी यूट्यूब की ऑडियंस कब एक्टिव रहती है यूट्यूब पर, जो कि मैं आपको ब्लॉग दिखा सकूँ। तो इसीलिए कहता हूँ फटाक से कमेंट करो कि किस टाइम सुबह सही रहेगा कि शाम को सही रहेगा। 2 ही टाइम बेस्ट है, क्योंकि दोपहर में तो सभी बिजी होते हैं, कौन देखेगा मेरे ब्लॉग। तो इसीलिए बता दूँ कि किस टाइम पर ब्लॉग अपलोडिंग टाइमिंग होनी चाहिए। सो फाइनल दोस्तों 2 से 3 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने दूसरा चैप्टर भी 12th मैथ का ख़त्म कर दिया। एंड मैं स्टार्टिंग करा था आरबीयू मैट्रिक्स से, क्योंकि भाई मुझे वही अच्छा लगा। पहला इजी था एंड कॉन्सेप्चुअल था, तो मैंने कहा पहला उसी से शुरुआत की जाए। और दूसरा है सारणिक डिटर्मिनेट। तो ये वाले जो दोनों चैप्टर थे वो जैसे 10th में मैंने स्टार्टिंग की थी 5 चैप्टर से, क्योंकि वो दोनों कैलकुलेशन थे और कॉन्सेप्ट थे। क्योंकि भाई मुझे पहले मैथ की 12th में रुचि लानी है, क्योंकि हमें लगाएंगे वो तब मुझे लगाना आएगा, तो मुझे मन लगेगा। और मैं अगर शुरू से ही टफ चैप्टर पे कूद पड़ूंगा तो इजी चैप्टर कब करूँगा, तो पहले इजी बाद में थोड़ा एडवांस। तो इसीलिए अभी मैंने जो किए हैं वो कौन कौन से किए आप दिखाएं। तो ये जो है ये चैप्टर्स थे उसके 12th के। तो मैंने आबीव और सारणिक मतलब मैट्रिक्स और डर्मिनेट, ये दोनों के दोनों चैप्टर मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अभी टाइम की बात की जाए 3:32 हो चुका है और मैं रेगुलर 1 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कह सकता हूँ कि 1 से 2, 2 से 3, 2.5 घंटा मुझे पढ़ते पढ़ते हो चुका है। तो अभी जल्दी से थोड़ा बाहर घूमने चलता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा रेस्ट भी लूँगा और माइंड फ्रेश भी करूँगा। ये रहा मेरा डेली रूटीन, ये 12th का ये 11th का है। क्योंकि मैं थोड़ा अभी 12th तक का नहीं सोच रहा हूँ, आगे का भी सोच रहा हूँ। तो इसीलिए रिवीजन करता रहता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 11th की। और ये रही हमारी उड़ान बुक्स, उड़ान बैच की नहीं, मेरी उड़ानी बुक्स का नाम मेरा है। ये जितना चैप्टर है, ये जो बॉक्स बनाया है मैंने बुक्स का, यहाँ तक मुझे भरना है। और वो मेरी उड़ान बुक्स होंगी, क्योंकि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। जैसे ये कंप्लीट कोर्स मैथ एंड साइंस एंड मैथ साइंस, तो मैथ साइंस से बहुत प्यार है। हो चुका है ब्लॉग में ज्ञान, तो अभी थोड़ा बाहर भी घूम लेता हूँ। भाई आज का मौसम ऐसा हो रखा है जैसे मई जून में बारिश के समय है, पहले जब आंधी आंधी आ जाती है वैसा हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही मौसम है। देख सकते हो भाई कैसी हवा चल रही है एकदम, और रोशनी देख सकते हो, मतलब मौसम का जो लाइट है देख सकते हो कैसा है एकदम। देखो ऊपर भाई हवा चल रही है एकदम आंधी वाली, जैसे शुरू बारिश होती है तो बारिश के शुरू में पहले आंधी चलती है, बिल्कुल वैसी। तो भाई अंकित देखो क्यों आए क्रिकेट, इसका तो मैं कभी नहीं मना कर सकता हूँ, क्योंकि भाई अभी मौसम भी ऐसा हो रखा है, बिल्कुल मन कर रहा है क्रिकेट खेलने का। तो जल्दी से बुला लो, चला जा।
ये देखो चपड़गंजू, इसके साथ में 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेला हूँ। 3 दिन से शायद हफ्ता भर हो चुका होगा, क्योंकि 4 दिन से मैं रेगुलर जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर पे। 3 बजे निकल जाता हूँ, बट अब पापा से पड़ चुकी मेरी डांट, इसीलिए आपका भाई हम नहीं गया। एंड देख सकते हो, और मैं वहाँ पर इसलिए गया था क्योंकि हमें शूट करने थी हॉन्टेड की एक स्टोरी, हॉन्टेड स्टोरी थोड़ी, क्योंकि भाई ये कह रहा था यूट्यूब का क्रेज दिखाओ, यूट्यूब का क्रेज दिखाओ। मैंने कहा चलिए कि हॉन्टेड मूवी शूट कर लूँ, जैसे कॉमेडी और हॉन्टेड में ज़्यादा चॉइस है। तो भाई उसने शूटिंग करते समय इतना वर्क किया कि अब वो यूट्यूब से नाता ही तोड़ रहा, बताता कि मैं नहीं यूट्यूब पे वर्क करूँगा। इतनी शूटिंग, इतनी एडिटिंग, इतनी स्क्रिप्ट, इतना थंबनेल और इतना सब कुछ करने के बाद तब एक वीडियो रेडी होता। हमने हाँ भाई यही है यूट्यूबर की लाइफ। तो अगर यूट्यूबर बनना है तो ऐसे है, सस्ता कुछ नहीं, कैमरा उठाओ और ब्लॉगिंग चालू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कुछ नहीं होता है। इतनी जल्दी हमारा क्रिकेट खेलने का मन भी होता है ना, उतनी ही जल्दी हम लोग उस डिसाइडमेंट को एकदम काट देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया क्रिकेट खेलने का और अब एकदम कैंसिल भी कर दिया, क्योंकि बैट की हालत। आप क्रिकेट बैट देख सकते हो, ये देखो पूरा दिखना। अभी ये मैं इस तरीके से पुश करूँ और ये देखो हैंडल आ चुका है हाथ में। अब हैंडल भी 3 पार्ट में डिवाइड है बात ना हंसी की। बैट टूटने के बाद हैंडल भी 3 पार्टों में डिवाइड हो गया और लकड़ी अंदर से सड़ चुकी है पूरी। देख सकते हो भाई, ये है बैट की हालत। इसको मैं सोच रहा हूँ रिपेयर कर दूं, क्योंकि अभी रिपेयर करने की जुगाड़ भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी रिपेयर करने के बाद दिखता हूँ कि कैसा वर्क करेगा। चेक करो, पूरा हमने सही कर दो। देख सकते हो भाई, बिल्कुल बैट की कंडीशन दिखाता हूँ। वो गर्म है, वहाँ पे मत पकड़, पीछे पकड़, पीछे। ओ देख सकते हैं, हैंडल थोड़ा भी ये क्रैक हो चुका जल्दी में। और ये देख सकते हो भाई,